Hello student, this is Astos and now you are taking my class Applied Physics second. We are going to deal with the Applied Physics second in the second semester of your diploma courses. सबसे पहले हम लोग अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस जान लेते हैं। शुरू करते हैं अपने इस इंट्रोडक्शन क्लास से। क्या है इंट्रोडक्शन में? तो पहला इसमें है हम लोग को पढ़ना तरंग गति एवं इसका अनुप्रयोग। ठीक है, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर हमको पढ़ना है तरंग प्रकाश की ओर यानी वेव ऑप्टिक्स। फिर हमें पढ़ना है वैद्युत स्थितिकी। फिर हमें पढ़ना है विद्युत धारा यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमें पढ़ना है स्थिर चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटोस्टैटिक। साथ में पढ़ेंगे विद्युत चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर पढ़ेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स यानी अर्धचालक भौतिकी। फिर हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन यदि हो जाए तो तरंग गति में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तरंग गति में सबसे पहले हम लोग जानेंगे वेव क्या है यानी तरंग। फिर पढ़ेंगे हम लोग तरंग गति यानी वेव मोशन। फिर पढ़ेंगे हम लोग तरंग के प्रकार। फिर पढ़ेंगे हम लोग संबंधित परिभाषाएं। फिर हम लोग पढ़ेंगे तरंग से रिलेटेड संबंध और कुछ अंतर। ठीक, ये सारे हम लोग तरंग गति। उसके अलावा पढ़ेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम लोग डिफ्रैक्शन। फिर पढ़ेंगे हम लोग इंटरफेरेंस। ये ढेर सारे कॉन्सेप्ट हम लोग को सब इसमें तरंग गति और इसके अनुप्रयोग में करना है। फिर बात करते हैं तरंग प्रकाश की यानी कि वेव वेलोसिटी के बारे, वेव ऑप्टिक्स के बारे में। तो तरंग प्रकाश की में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में। प्रकाश से रिलेटेड ढेर सारे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दोहरा व्यवहार, यानी कि डुअल नेचर ऑफ लाइट। और प्रकाश से संबंधित ढेर सारे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये ढेर सारे जो पैटर्न बनते हैं वो प्रकाश से रिलेटेड वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत स्थितिकी। वैद्युत स्थितिकी में क्या पढ़ेंगे? तो वैद्युत स्थितिकी होता क्या है ये जानेंगे। जब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट
कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जब स्टैटिक कंडीशन में होता है, जब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट स्टैटिक कंडीशन में होता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं वैद्युत स्थिति। स्टैटिक कंडीशन मतलब कोई भी जो चार्ज है, ठीक है, ये मेनली चार्ज और आयंस यही करंट को फ्लो कराते हैं। तो कोई भी चार्ज होता है तो किसी न किसी पॉजिटिव या निगेटिव से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो चार्ज होता है ना, इसी के ऊपर क्या होता है, वो स्टैटिक होता है, तो उसे हम लोग विद्युत स्थिति बोलेंगे। उसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे चार्ज, इसके टाइप्स के बारे में, ठीक है, फिर उसके ढेर सारे एप्लीकेशन हम लोग। फिर बात करते हैं हम लोग विद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हम लोग जान लेंगे। I बराबर Q अपॉन T, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या होता है, तो धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, ठीक है। एकांक समय में जो आवेश लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो विद्युत धारा, इससे रिलेटेड ढेर सारे कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं स्थिर चुंबकत्व के बारे में, यानी मैग्नेटोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या, तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई भी, ये कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में जब हम लोग करंट फ्लो कराते हैं, कॉइल में जब हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो देखते हैं इसके बगल में यदि हम लोग कोई भी कंपास लेके जाए, मैग्नेटिक कंपास, तो इसका नीडल जो होता है ना वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका नीडल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से कहीं ना कहीं अगल बगल हो जाएगा, जिस कारण से हम लोग इसका कंप्लीटली मैग्नेट जैसा थोड़ा थोड़ा बिहेवियर शो करने लगता है, ठीक है। फिर जैसे इससे हम लोग करंट पास नहीं करते हैं तो फिर से मैग्नेट वाला इसका प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाता है, ये निडल फिर से अपने इसी पोजीशन में आ जाते हैं। यानी कहा क्या जाएगा, जब इलेक्ट्रिसिटी कहीं से भी पास हो रही है तो उसके अंदर कुछ न कुछ मैग्नेट वाली क्वालिटी आ जा रही है, ठीक है। तो यही मैग्नेट वाली क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी कारण क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये कहलाता है विद्युत चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर हम लोग को क्या पढ़ना है, अर्धचालक भौतिकी यानी कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो कंडक्टर होते हैं यानी कि चालक, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इंसुलेटर होते हैं यानी कि कुचालक। लेकिन इन दोनों के बीच में एक ऐसा मटेरियल होता है जो कभी कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और कभी कभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अर्धचालक, ठीक है। तो यानी कि चालक और कुचालक के बीच का जो तत्व होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर से ढेर सारे चीज हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड,
ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, ट्रांजिस्टर, डायोड, रेक्टिफायर वगैरह जो भी पढ़ना होगा हम लोग इस सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक वक्त की। तो फिजिक्स का मॉडर्न लाइफ में जो जो यूज है, ठीक है, मॉडर्न लाइफ में जो जो यूज है वो सारे के सारे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो क्या क्या इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग? तो लेजर पढ़ेंगे, ठीक है, मेजर पढ़ेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन के ढेर सारे सोलर एनर्जी वगैरह जितने भी सब चीज पढ़ने हैं ये सब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। चलिए, तो ये इंट्रोडक्शन क्लास था। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, तरंग गति एवं इसका अनुप्रयोग। बात करते हैं यदि वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन के, तो ये है आपका फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें तरंग गति और उसके अनुप्रयोगों को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जान लेते हैं कि वेव क्या है, ठीक है। तरंग से पहले हम लोग क्या जानेंगे कि क्या है तरंग यानी वेव। क्या है वेव? तो वेव के बारे में बात की जाए तो यह एक विक्षोभ है। क्या है? विक्षोभ है जो कि ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। यानी वेव क्या है? एक प्रकार का डिस्टरबेंस है जो एनर्जी का ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो वेव यानी कि ऊर्जा के स्थानांतरण को ही हम लोग तरंग कहते हैं। जैसा कि यदि मान लीजिए कोई तालाब है, इस तालाब में यहाँ पे यदि पत्थर यदि फेंका जाए तो ये ऐसे वेव का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट किया विक्षोभ। इस विक्षोभ क्रिएट करने के कारण ये चारों तरफ ये एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, ये एनर्जी को अपने ट्रांसफर कर रहा है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। तरंग क्या है? यानी कि कभी भी यदि विक्षोभ उत्पन्न किया जाए तो विक्षोभ उत्पन्न करने के कारण ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण को ही हम लोग तरंग कहते हैं। और इसी तरंग यानी विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं तरंग गति। क्या बोलते हैं? तरंग गति। यानी कि द प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इज नोन एज वेव मोशन। बात करते हैं यदि तरंगों के प्रकार के बारे में, तो तरंगों के प्रकार, ठीक है। तरंगों को मेनली हम लोग दो टाइप से बांटते हैं। एक तो बांटते हैं यांत्रिक और एक बांटते हैं हम लोग
विद्युत चुम्बकीय, यानी कि तरंग या तो मैकेनिकल होगा या तो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो बात करते हैं इसके फर्स्ट टाइप के बारे में। तो पहला टाइप है इसका यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव के बारे में बात किया जाए तो वे तरंगे जिसके लिए जिसके संचरण के लिए, ठीक है, वे तरंगे जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। Those waves in which propagation of wave in which the propagation of wave is done only in medium, ठीक है, जिसमें चलने के लिए क्या जरूरी होता है, जिसमें को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की नीड होती है, वैसे वेव को हम लोग बोलते हैं यांत्रिक तरंग। यानी कि यांत्रिक तरंग किसी द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न वह गुच्छ हो गए तो बिना अपनी आकृति बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। यांत्रिक तरंगें केवल द्रव्यात्मक माध्यम में संचरित होती है, जैसे कि ध्वनि तरंगे, जल की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे आदि। इसके अलावा दूसरे प्रकार की जो बात हो रही थी, दूसरे प्रकार में कौन सा था, दूसरे प्रकार में था एक विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्या था? विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसी तरंगे हैं? देखिए, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसे हैं? ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है, उन्हें हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। जैसे प्रकाश की तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें आदि विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे तरंगे हम लोग पढ़ लिए गए। बात करते तरंग गति और उसके अनुप्रयोग के बारे में। तो तरंग गति के कारण ही माध्यम के कण विक्षोभ के साथ आगे नहीं गति करते, वरन माध्य स्थिति के इधर उधर आवर्त गति करते हैं और तरंग गति के द्वारा माध्यम के कणों के दोलन की गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान। तो जो तरंग गति है, इसी के कारण ये जो माध्यम के कण ये इस माध्य स्थिति के
आगे पीछे ऊपर नीचे तक, ये आगे पीछे गति कर रहा है माध्य स्थिति का। तो ये तरंग गति है। और इसमें देखिए गतिज ऊर्जा क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण हो जा रहा है। ठीक है, ये केवल अपने गतिज ऊर्जा को स्थानांतरित करता है। जैसे इसमें पत्थर मारते हैं तो खुद नहीं यहाँ पे आता है, ये केवल ऊर्जा को यहाँ पे भेज देता है, फिर उसको यहाँ पे ऐसे ऊर्जा का केवल स्थानांतरण होता है। बात करते हैं यदि यांत्रिक तरंगों के प्रकार के बारे में। तो यांत्रिक तरंगों को मुख्यतः दो प्रकार से बांटते हैं। कौन कौन से तरंग? तो एक हम लोग लिखते हैं अनुप्रस्थ तरंग या अनुदैर्घ्य तरंग, एक लिखते हैं अनुप्रस्थ तरंग। यानी कि मैकेनिकल वेव दो प्रकार का होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक ट्रांसवर्स वेव। दो प्रकार के वेव होते हैं। तो पहले एक बात की जाए यदि अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में, तो क्या है अनुप्रस्थ तरंग? ऐसे तरंग जिसमें माध्यम में तरंग जिधर गति करता है, ये तरंग, ठीक है, ये तरंग यदि इस डायरेक्शन में गति कर रहा है तो इसके जो कण है ना, ये कण देखिए 90 अंश यानी कि उसके लंबवत गति करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के तरंग को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव। इनकी खासियत क्या है तो देखिए, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग गर्त या ट्रफ। जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं श्रृंग यानी क्रेस्ट। और इन दो गर्तों के बीच की दूरी को भी हम लोग तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। या देखो अगला स्ट्रिंग यहाँ पे, इस दोनों स्ट्रिंग के बीच की भी दूरी को हम लोग तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। ये क्या है, लैम्डा बराबर होता है वेवलेंथ यानी तरंग। एक गर्त से दूसरे गर्त श्रृंग के बीच की दूरी λ/2 होती है, यानी तरंगदैर्घ्य की आधा। बात करते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में। तो इसमें जो माध्यम के कण होते हैं यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए पास पास है, ठीक है, और यहाँ पे ये दूर दूर है। तो जो पास पास है इसको बोलते हैं हम लोग संपीड़न। क्या बोलते हैं? संपीड़न। ये भी है संपीड़न। जो दूर दूर है इसको बोलते हैं हम लोग विरलन यानी कि रेयरफेक्शन। जो पास पास है इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन।
तो दो संपीड़न के बीच की दूरी चाहे, ये देखो दो संपीड़न के बीच की दूरी, इसको भी हम लोग बोलते हैं लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो दो संपीड़न के बीच की दूरी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो इसमें माध्यम के कण भी किधर डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिधर पे ये तरंग है। ठीक है, ये तरंग यदि इस डायरेक्शन में मूव करे तो माध्यम के कण भी इसके इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस प्रकार के तरंगों को हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ये यदि ऐसे यदि स्प्रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, देखेंगे यहाँ पे देखो धीरे धीरे ये दूर दूर था, थोड़ा धीरे कम कम होते जा रहा है, कम कम होते 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 ये एकदम पास, ये एकदम पास 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 ऐसे। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, संपीड़न। यहाँ पे भी एकदम पास होकर चला जा रहा है, ये स्थिति कहलाती है संपीड़न। और ये जो दूर होता है ये स्थिति कहलाती है विरलन। ठीक है, तो दो कंप्रेशन के बीच की भी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये लैम्डा यानी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ये तो रहा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये इस प्रकार का जो तरंग बनेगा, इस तरंग को हम लोग क्या बोलेंगे, ये तरंग है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, यानी अनुदैर्ध्य तरंग। बात करते हैं तरंग संबंधित कुछ डेफिनेशंस की। ठीक है, तरंग संबंधित कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं हम लोग। ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आयाम। ठीक है, ये सारा हम लोग नेक्स्ट करेंगे, तरंग संबंधित कुछ परिभाषा। ओके, थैंक यू क्लास।